नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी चैनल पर भरोसा रखिए। हर विषय की पूरी विस्तृत तैयारी हम यहाँ करेंगे और एक सरकारी नौकरी अचीव करेंगे। ये हमारा संकल्प है, उद्देश्य है। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी भरोसा रखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने से जुड़े हुए सभी नेटवर्क में इसे पहुंचा दें और लाइक इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके हर घर परिवार में इसे सभी भाई बहनों तक इसे पहुंचा दीजिए। पूरे भारत में हर घर इसे पहुंचना चाहिए। ये आप सबका जिम्मेदारी है। आप सबके लिए हम निरंतर दुगना मेहनत तिगुना मेहनत करके संघर्ष करते हुए हम बेहतर वीडियो बनाते हुए आपकी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट कराएंगे और आप एक सरकारी नौकरी लेने में सफलता हासिल करेंगे। ये हमारा संकल्प है। आप सभी चैनल पर भरोसा रख के इसे सब्सक्राइब करें, बगल घंटी दबा लें, इसे लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें। हम आपके लिए दुगना तिगुना मेहनत करके संघर्ष करके आपके लिए बेहतर वीडियो बनाते हुए आपका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करेंगे। आपका हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो टीटी हो, बीएड हो, सीटेट हो, शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, बैंक, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पेट हो, पुलिस दरोगा, एसआई हो, लेखपाल हो, एसडीआई हो, हर प्रतियोगी परीक्षा का पूरा सिलेबस हम निःशुल्क पाठशाला के जरिए आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सब चैनल पे भरोसा रख के आप सब यहाँ शामिल होइए, परिवार गंगा एकेडमी परिवार में विस्तार लाइए। ठीक है, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली कड़ी में आप सभी से जुड़ने के लिए आ चुके हैं, हाजिर होते हैं। चलिए, मैंने पिछले सेशन में एक आपको फार्मूला लिखाया था, फार्मूला को लिख लीजिए। क्या मैं फार्मूला लिखाया था? R बटे 100 बराबर अंडर रूट D बटे P। ये फार्मूला हमने लिखवाया था। ये R है वार्षिक दर, R बराबर वार्षिक दर और D है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। 2 वर्ष के साधारण ब्याज एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई के बीच का अंतर, डी है और पी है आपका मूलधन। ये आप फार्मूला को लिख लीजिए। इस फार्मूला की मदद से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक सवाल नोट करते हैं। 1000 रुपया, 1000 रुपया की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के सीआई और एसआई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, वही सेम सवाल है। वहां हमसे मूलधन पूछा था और यहाँ हमसे पूछ रहा है डी, बीच का अंतर पूछ रहा है। तो फार्मूला हम वही लगाते हैं सेम। देखिए फार्मूला क्या है, R बटे
100 बराबर अंडर रूट डी बटे पी। तो आर हमारा है 5%, 5/100 बराबर अंडर रूट डी हमसे पूछ रहा है, और डी हमसे पूछ रहा है, और मूलधन हमें डी हमसे पूछ रहा है, और मूलधन हमें 1000 रुपया दिया है। 1000 रुपया दिया है मूलधन। अब फार्मूला, इसी फार्मूले में हमको रख देना है, अप्लाई कर देना है, उत्तर आ जाएगा। 5 है वार्षिक। 1 मिनट पानी पी ले। चलिए, 5 है वार्षिक ब्याज की दर 5%। डी हमें ज्ञात करना है 2 वर्ष के एसआई और सीआई के बीच का अंतर, और मूलधन 1000 दिया है। अब इसी फार्मूला में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कैसे करेंगे? 5/100 बराबर डी, इसको हम अंडर रूट हटा दें। 5/100 में होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बराबर आ जाएगा डी बटे 1000। अब ये 5 का वर्ग होता है 25, और ये होता है 10 का। हाँ, ये जब वर्ग लगा दिए तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 होता है, और बराबर डी बटे 1000। यही तो होगा। 5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग हो गया 1000। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100। यही तो होगा। 5 का स्क्वायर 100। एक मिनट, आपको स्टेप वाइज करके चलते हैं। चलिए, नहीं समझे फिर से समझिए। ये 5/100 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट हटा दीजिए डी बटे 1000। अब समझे? कोई परेशानी? अब ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। 1/20 आ जाएगा। इसको 1/20 कर दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर डी बटे 1000। अब 1 का वर्ग 1 होता है, और 20 का वर्ग होता है 400। होता है ना? 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 1 2 0 रहेगा, और डी बटे 1000। अब आप क्या करेंगे? ये तिरछा गुणा करेंगे। 400D बराबर 1000। यही आप काट दीजिए 2 0। डी 4D बराबर 10, तो डी बराबर 10/4। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। अब इसको काट दीजिए। काटेंगे तो 2 × 10 और 2 दूनी 4 बराबर 5/2 आ गया। ये आपका 5/2 उत्तर आ जाएगा, बीच का अंतर। इसको अगर दशमलव में करना हो तो 2 दूनी 4, दशमलव लाएंगे 2 × 10, 2.5 आ जाएगा आपका उत्तर। बीच का अंतर आपका 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। सही है, नोट कर लीजिए। कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए, आप सब नोट कर लीजिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नोट कीजिए। हम इरेज करते हैं और सीधा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम
फार्मूला लिख लिए हैं, इस नाते हम निकाल लिए हैं फार्मूला। चलिए, एक धनराशि 3 वर्षों में, एक धनराशि 3 वर्षों में, 3 वर्षों में, एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपया तथा 2400 रुपया तथा 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, 2520 रुपया हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज CI की दर बताइए, की दर ज्ञात कीजिए। चलिए, इस सवाल को हम लोग करते हैं। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपया तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है, आर क्या होगा। चलिए, इस सवाल को हम करते हैं। लिखिए, इस पैसे को पकड़िए, इस पैसे को पकड़िए। 2400 एक तरफ लिखिए और 2520 एक तरफ लिखिए। 2 मिनट में सवाल हल। कैसे हल होगा? इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 2520 में 2400 का घटा देंगे, 2520 में 2400 आप घटा देंगे तो 0, 2, 5 में 4 गया 1, 1 कुछ नहीं, 120 हो गया। ये आ गया 120 रुपया, 120 रुपया आ गया। और यही 120 रुपया आपके, यही 120 रुपया के बटा होगा, यही 120 रुपये के बटा होगा ये 2400 रुपया पूरे 100 में। अब इसको दीजिए काट। अब इसको काटेंगे तो 1 0 यहां से, 0 यहां से, 0 यहां से, 0 यहां से, 12 दूनी 24 और 2 बचे 10, अर्थात ये 5% आपका उत्तर आ जाएगा। जो दर होगी वो 5% होगी। कोई समस्या? चलिए नोट कर लीजिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सवाल छूटेगा आपसे? चलिए ध्यान से पढ़िए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए नोट करो सवाल। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धन CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में, 15 वर्षों में दुगुना हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, तो यह 8 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा?
हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए सवाल नोट कीजिए। कोई धन हो वो 15 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, तो इसे 8 गुना करने के लिए धन कितना वर्ष लगेगा? चलिए यही हमें सवाल पूछ रहा है। देखिए इसको करेंगे हम, चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये 15 है, दुगुना कर रहा है, 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। और ये 8 गुना कर रहा है, तो 8 गुना 2 पे पावर क्यूब कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, वही हुआ। चाहे 8 लिखो चाहे 2 पे पावर क्यूब लिख दो। ये 2 पे पावर क्यूब, अब आप यही 15 गुणे 3 लिख सकते हैं, बराबर 45 वर्ष। ये आपका 2 लाइन में उत्तर तैयार। कोई सवाल छूटेगा नोट कर लीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। हम कंपटीशन में ऐसे करते हैं, समय बचेगा और जब तक हम सॉल्व करेंगे तब तक अगला क्वेश्चन कर देंगे। चलिए नोट कीजिए। एक सवाल और, इस पद्धति का एक सवाल और, चलिए नोट कीजिए। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चलिए हम सवाल मिटा दें, फिर से लिख रहे हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से CI चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज दर से हो जाएगी। ये सवाल नोट कर लीजिए। कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से अगर 8 गुना करना है तो कौन सा ब्याज दर इस पे लगेगा? चलिए वही सवाल है, सेम है। देखिए चलिए नोट कीजिए। ये 4 वर्ष जो दिया है इसको लिख देंगे। 4 वर्ष दुगुनी हो जाती है, 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। और 8 गुना करना है तो 8 गुना, तो 2 पे पावर कितना करने की 8 गुना? 2 पे पावर 3, ये हो जाएगा। 2 पे पावर 3 ये हो जाएगा। ये 4 गुणे 3 अर्थात बराबर 12 वर्ष में आपका ये पैसा 8 गुना हो जाएगा। इसी 4 में 3 का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक चार्ट आप सब बना लीजिए।
ये चार्ट हमेशा काम आता है। इतने का वर्ग बराबर इतना, इतना का क्यूब बराबर इतना। देखिए जैसे 2 पे पावर 1 बराबर 2, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर क्यूब, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5 बराबर 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 8। ऐसे आप आगे तक लिखते जाइए। इतना ही सफिशिएंट है। 2 पे पावर 2 बराबर 4 होता है, 2 पे पावर क्यूब 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, ये आपका 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा और 2 पे पावर 5 आपका हो जाएगा 32 और 2 पे पावर 6 अगर पूछा तो ये 64 हो जाएगा और 2 पे पावर 7 128 हो जाएगा और 2 पे पावर 8 माने 256 हो जाएगा। इसको एक चार्ट में लिख लीजिए। इसी प्रकार से आप 3 का कुछ लिख लीजिए। 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 5। ये आप लिख लीजिए। 3 पे पावर 1 3, 3 पे पावर 2 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 पे पावर क्यूब बराबर 27, 3 पे पावर 4 माने 81 होगा और 3 पे पावर 5 243 हो जाएगा। ऐसे आप पढ़ते चले जाइएगा। अब 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, इसको आप लिख लीजिए। 4 पे पावर 1 4, 4 पे पावर 2 4 चौक 16 और 4 पे पावर क्यूब हो जाएगा 64। ऐसे इसको भी आप बढ़ा लीजिएगा। और 5 पे पावर 1 बराबर 5, 5 पे पावर 2 बराबर 25 और 5 पे पावर क्यूब बराबर 125। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ये सब संख्याएं लिख लीजिए। ऐसे इसका काम आती है अक्सर क्वेश्चनों में और हम क्यूब जब रख लेंगे, याद कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान होगा, नहीं तो पूरा करना पड़ता है। चलिए आप सब इसको लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और एक सवाल और बताते हैं। चलिए एक सवाल और बताते हैं हम। किसी धन का 2 वर्ष का एसआई किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई 500 रुपया है, 500 रुपया है तथा उतने ही धन का उतने ही समय पूर्व उतनी ही दर से 520 रुपया हो जाती है। 520 रुपया
हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। चलिए सवाल नोट कीजिए, इसको भी फटाफट हम हल करते हैं। थोड़ा सोचिए सवाल पे क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है 2 वर्ष, तो 2 को हम लिख लीजिए पहले, और ये कह रहा है 2 वर्ष। सवाल है किसी धन का 2 वर्ष का एसआई 500 रुपया है तथा उतने ही धन का उतने ही समय पूर्व उतना ही दर से 520 हो जाती है। तो ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है, तो 2 लिख लेंगे और 2 CI माइनस 2 SI, 2 चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साधारण ब्याज घटा देंगे। इसी फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे। देखिए 2 हम लिख लिए, 2 गुणे CI हमारा 520 आ रहा है। CI के जगह पे 520 और SI के जगह पे 500 लिखेंगे। 520 माइनस 2 गुणे 500, यही तो हुआ। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 2 नहीं, इसको लिख लेंगे, इसको लिखे। अब 2 ले लीजिए कॉमन, 2 CI माइनस 2 SI, तो 2 गुणे 520 माइनस 2 गुणे 500। अब आप 2 को ले लीजिए कॉमन, अब 520 माइनस 500 इतना लिख सकते हैं, बटे 500, यहां बटे 500 लिख लीजिए, जो है ये मूलधन SI साधारण ब्याज। अब आप गुणे इसका 100 यहां कर लीजिए, गुणे 100। अब आप क्या करेंगे, 2 गुणे 520, 520 में से 500 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 रुपया, बटे 500 गुणे 100। अब आप काट दीजिए 20, इसको काट दीजिए, 2 0 2 0 2 0 2 0, 40% आएगा उत्तर, 40%। चालीस बटे 5, 40/5, ये 5 भी आया है, 5 अठे 40 बराबर 8% आपका वो ब्याज की दर हो जाएगा। ब्याज की दर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, सही है। एक बार हम आपको निकाल करके इसको समझा देते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का एसआई बराबर 500 रुपया है और उतने ही धन का उतने ही समय पूर्व उतना ही दर से 520 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो 2 CI माइनस 2 SI। अब 2 गुणे 520 है, चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपया है और मूलधन है साधारण ब्याज है 500। 2 गुणे 500, 2 ले लेंगे कॉमन, 520 माइनस 500 बटे 500 गुणे 100। अब ये 520 में 500 घटाएंगे जो 2 गुणे 20 हो जाएगा, बटे 500 गुणे 100। अब इसको काट देंगे तो 40 बटे 5 आ जाएगा और 5 अठे 40 आ जाएगा। 8% आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि सही है।
ठीक है, आज के सेशन में हम यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम मापन से कुछ जुड़े हुए सवाल को करेंगे और नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, नमस्कार। आप सब चैनल पर भरोसा रखिए, प्यार दें, सपोर्ट दें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने से जुड़े हुए सभी नेटवर्क में इसे भेज दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इसे शेयर करके पोस्ट कर दें और हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचाकर गंगा एकेडमी का परिवार विस्तार कीजिए। यही विनम्र निवेदन है। और हम पूरे विषय के साथ निःशुल्क पाठशाला के जरिए हर विषय की तैयारी करा के और अपने उद्देश्य को प्राप्त करूंगा, अचीव करूंगा। बस चैनल पे आप सभी भरोसा रखिए। गणित खत्म होने के बाद सब इंटरेस्टेड तरीके से लेक्चर होगा। आप सब प्यार बनाएं। हम टीटी पूरी तैयारी करेंगे, सीटेट पूरी तैयारी करेंगे, शिक्षक भर्ती सुपरटेट पूरी तैयारी करेंगे, एसएससी बैंक रेलवे पूरी तैयारी करेंगे, निःशुल्क पुलिस दरोगा एसआई पूरी तैयारी, अधीनस्थ पेट लेखपाल, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क पाठशाला के जरिए गंगा एकेडमी यूट्यूब पे आपको पूरा का पूरा होल सिलेबस पर्याप्त मिलेगी। आपको कहीं कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सब चैनल पर भरोसा रख के चैनल पे प्यार दें, सपोर्ट दें और निश्चित रूप से हम सब मिलकर उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। नमस्कार। हम मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में और बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।